युद्ध हमेशा स्ट्रेटेजी से लड़े जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस की परीक्षा में पढ़ना नहीं है। आईएएस की परीक्षा में जो तैयारी शब्द है उसका मतलब है इस समझ का विकास, इस अंडरस्टैंडिंग का विकास। कैसे? पढ़ के। ये जो समझना है यहीं से क्वेश्चन आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। जितने लोगों को 25 देना है, राइट टाइम है। जय हिंद फ्रेंड्स। जिनको 2025 देना है उनके लिए बहुत सही समय है जून में एडमिशन लेना। जिनको 2025 देना है उनके लिए जून में, अगर आपने मई महीना खत्म हो ही रहा है, जून में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो 25 की परीक्षा में आप अपीयर कर सकते हैं। बहुत प्यारा टाइम है आपके पास तैयारी का। सबसे अच्छा होगा जब मैं क्वेश्चन का सेशन दूंगा, तब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अगर आप बीच में पूछते रहेंगे और मैं आपके बीच में सवालों का जवाब देता रहूंगा तो सेशन पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो आप सेशन को पहले सुनिए। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल बात है कि आप सुने प्यार से बैठकर, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप बैठकर सुनिए। सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे बहुत अच्छी बात है भैया, हमारी भी जिंदगी बदली है। तो सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं से बदलती ही है। तो मोहम्मद अली साहब आप खुश रहिए और आगे आप विकास करते रहिए। अब क्या है कि इकरा की एक स्ट्रेटजी है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। बेसिक्स को तैयार करा दो। संस्था में एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है। अच्छा, अब उसकी जरूरत क्यों पड़ती है आखिर एनसीईआरटी? और सौभाग्य से भारत में एनसीईआरटी के कोर्स मैंने शुरू किया। अब तो सभी पढ़ा रहे हैं। पहले सब कहते थे नहीं एनसीईआरटी क्यों पढ़ना, फिर मैंने बताया क्यों पढ़ना। 90% लड़का ह्यूमैनिटीज को 10th के बाद छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं होता हिस्ट्री क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, इकोनॉमी क्यों पढ़ना। और जब वो सिविल की तैयारी में आता है तो उसका सामना इन्हीं सारे सब्जेक्टों से हो जाता है। अब उसको पता ही नहीं इकोनॉमी क्यों पढ़ना। अब इकोनॉमी अगर आप नहीं समझते हैं, जीडीपी अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1950 का भारत जब गेहूं भीख मांगता था, यह 1950 का भारत जो अनाज भीख मांगता था, गेहूं भीख मांगता था, वो भारत आज गेहूं का एक्सपोर्टर है। तो ये विकास कैसे हुआ, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? और आज 2023 में हम कहां हैं? जिन फैक्टरों से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हम उन फैक्टरों को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो फैक्टर ऑब्स्टिकल बने हैं उनको हम रिमूव करेंगे। अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे और 2047 में भारत सुपर पावर महाशक्ति बनने के रास्ते पर उसका स्थान और मजबूत होगा। इसलिए इकोनॉमी पढ़नी। अब जिसको जीडीपी नहीं पता वो इस ग्राफ को कैसे बना सकता? अब क्वेश्चन आएगा इस ग्राफ से, लेकिन उसके लिए जानना पड़ेगा जीडीपी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस की परीक्षा में पढ़ना नहीं है। आईएएस की परीक्षा में समझ, प्रिपरेशन जो है, मैं फिर से अपनी लाइन को दोहराऊंगा कि आईएएस की परीक्षा में जो तैयारी शब्द है उसका मतलब है इस समझ का विकास, इस अंडरस्टैंडिंग का विकास। कैसे? पढ़ के। अब जीडीपी जाने बिना इस ग्राफ को नहीं समझा जा सकता। तो जीडीपी आपने पढ़ा और ये आपने समझा। ये जो समझना है यहीं से क्वेश्चन आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। तो इकरा ने पहला काम यह किया कि साहब ठीक है, आप 10th के बाद ह्यूमैनिटीज को छोड़ चुके थे, तो आपका बेसिक्स तैयार कराया जाए।
आपका बेसिक्स तैयार कराया जाए। तो उसने एनसीईआरटी का कोर्स लिया, मिनिमम फीस रखी, मिनिमम 6 सब्जेक्ट का 6,000 रुपए, 6 सब्जेक्ट का 6,000। और अभी आप रुकिए, अभी आप रुकिए कि इकरा आपको और चौंकाने वाली फीस देने जा रही है एनसीईआरटी में। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, 16 जून को परीक्षा दे लीजिए, इकरा आपको एनसीईआरटी के फीस में और मोहलत देने जा रही है और सुविधा देने जा रही है। फिर उसका मेंस का पार्ट, मेंस की सीरीज, ये आईएएस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, मेंस। बहुत लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे, सिलेबस ही नहीं पता। उनसे पूछो जीएस पेपर 1 में क्या है, पता ही नहीं। पेपर 2 क्या है, पता ही नहीं। पेपर 3 क्या है, पता ही नहीं। इतना साइंटिफिक, इतना रेलेवेंट सिलेबस। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सुपर पावर अमेरिका, जो उस फेस को, जो अमेरिका का जन्म नहीं समझता, जो अमेरिका के महाशक्ति की कहानी नहीं समझता, वो भारत का विकास कैसे करेगा। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा हुआ, स्लम एरिया, 13 कॉलोनी। जैसे आप आईएएस टॉपरों से मिलना चाहते हो, उनसे कुछ सीखना चाहते हो, ऐसे हमारे लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो 1787 में पैदा हुआ, 13 स्लम एरिया, 13 कॉलोनी, और हम 1947 में पैदा हुए, 15 स्लम एरिया। दोनों की कहानी सेम है। 1787 का अमेरिका जो पैदा हुआ, वो 1945 में वर्ल्ड पावर बन गया। बस यही क्वेश्चन मार्क लगाना होता है कि कैसे, कैसे भैया, कैसे, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं उस स्लम एरिया को वर्ल्ड पावर बनाने में। और 1991 में वो वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बन गया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैसे। बस उन्हीं पिलर्स को, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, हमको अपनी तरह से फॉलो करना है। अमेरिका क्या, अमेरिका के लोग भारत से कपड़ा खरीद के पहनते हैं? नहीं। अमेरिका के लोग भारत का जूता खरीद के पहनते हैं? नहीं। हम उनका पैंट, शर्ट, जूता, मोजा खरीदने के लिए परेशान हैं। कोई अमेरिका का आदमी रेमंड की शर्ट, रेमंड की पैंट बनवाएगा? मुफ्तलाल। उन्नीस सौ 91 के बाद उन्होंने भारत के कपड़े बाजार पे ही कब्जा कर लिया। जो डेली एसेंशियल गुड्स है उस पे कब्जा कर लिया। मक्का पैदा करते हैं हम, हमारा कॉर्नफ्लेक्स कहीं नहीं बिकता। मोहन्स लोकल कॉर्नफ्लेक्स की पैकेट आती है, हमारा कॉर्नफ्लेक्स नहीं बनता। केलॉग्स, किसी भी खिलौने के बाजार में चले आओ, कोई भी खिलौना उठाओ, 98% मेड इन चाइना मिलेगा। अरे असली बोइंग नहीं बना सकते, खिलौना तो बना ही सकते हो ना। सिलेबस देखो, सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट 1857, क्या बात है, उसी में भारत पैदा हुआ। आपको पता होना चाहिए राष्ट्र पैदा कैसे हुआ यार, इंडिया नेशन कैसे बना, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रोल है, ये अमेरिका स्लम एरिया सुपर पावर कैसे बना। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जाने बिना इकोनॉमी को प्रमोट ही नहीं किया जा सकता, कल्चर को समझा ही नहीं जा सकता। पेपर 1 का सिलेबस उठा के देखो, पूरा सिलेबस एक रैशनल सिलेबस। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस 1453 से नहीं किया,
1750 से किया। सिलेबस आपको पता ही नहीं, और आप साल भर से तैयारी कर रहे हो, अल्लाह जाने क्या था पढ़ रहे हो, और मौला जाने क्या पढ़ रहे हो, और शंकर जी जाने क्या पढ़ रहे हो। जिसको सिलेबस ही नहीं पता, जिसको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, उसको क्या पता कहां की ट्रेन पकड़नी है। 90% लोग जो तैयारी शुरू करते हैं, 1 साल बीत जाता, 1.5 साल बीत जाता, 2 साल बीत जाता है, वो सिलेबस को पता ही नहीं करते। वो सिलेबस को पता ही नहीं करते। सबसे पहली चीज, मेंस का सिलेबस उठाइए। सिलेबस। दूसरी चीज, मेंस का अनसॉल्व चैप्टर वाइज। युद्ध हमेशा स्ट्रेटेजी से लड़े जाते हैं। अब एक चैप्टर है नेशनल इनकम, इकोनॉमी का। अब आपको क्या पता, आपने चैप्टर खोल लिया, आपको क्या पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बताएगा ये अनसॉल्व। ये बताएगा, अनसॉल्व बताएगा। किताब खोलने से पहले, इकोनॉमी की किताब, उस किताब में चैप्टर खोलने से पहले ये अनसॉल्व खोलना है, नेशनल इनकम का चैप्टर। और 15 साल के जो पेपर हैं उनका चार्ट पेपर बना लेना है नेशनल इनकम का। एक तो इस देश में और दिक्कत, लिबरलाइजेशन के बाद 1991 आज 2023 24, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। अरे जिस देश में अंग्रेजी में भिखारी बोलता है, उसको पता है रामकृष्ण मिशन यहां पर है, राजघाट, यहां अंग्रेज आता है, तो भिखारी अंग्रेजी सीख लिया, क्यों बोलता है गॉड ब्लेस यू सर, $1, गॉड ब्लेस यू। उस देश में हिंदी मीडियम में लोग पर मीडियम में परेशान। किसी भाषा को जानना बुराई है, पहले सुन लो क्या बोला जा रहा है, फिर मीडियम पे चर्चा करेंगे। सर हम हिंदी मीडियम से, हम उर्दू मीडियम हो, अरबी मीडियम है सर। अरे समझ तो मदर टंग में होगी। समझ लो, चाहे कानपुर हो चाहे पुणे हो, टीचर बाइलिंगुअल बोलता है, समझाता है, समझ लो। फिर जो तुम्हारा मीडियम है उसमें नोट डाउन कर लो, जो यहां सेव हुआ है अब अपनी भाषा में लिख लो। अनसॉल्व नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ने से पहले मेंस का अनसॉल्व खोलिए, नेशनल इनकम चैप्टर खोलिए, और फिर उसके पिछले 15 साल का सिलेबस निकालिए। उसके पिछले 15 साल के क्वेश्चन निकालिए, और फिर उस क्वेश्चन का चार्ट पेपर अपने सामने रखिए, उसका अध्ययन करिए, फिर उस चैप्टर को पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। तो पहली दुविधा आपकी क्लियर हो गई कि क्या पढ़ना था और कैसे पढ़ना है। अब बचा उस चैप्टर की बारीकियां, इंटरकनेक्शन, एनालिसिस, वो कोचिंग बता देगी। अभी तो मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, मैं कोचिंग नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अरे भैया सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े, अब तो कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग मंदिर क्यों आता है, मस्जिद क्यों आता है आदमी, क्यों फ्राइडे को हर मुसलमान मस्जिद जाता है? कि मोमेंटम बना रहे, एटमॉस्फेयर मिल जाए, और वो जो 25-25 30-30 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं उनका अनुभव मिल जाए। पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। वो 30 साल के टीचर का अनुभव, डिसिप्लिन और एटमॉस्फेयर, इसके लिए आदमी आता है।
और इस हिसाब से आप मेंस के सिलेबस को सामने रखकर, सिलेबस और अनसॉल्व्ड को सामने रखकर आप अपनी तैयारी को शुरू करें। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। एक, आपको टीचर का अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस, 30 साल से वो पढ़ा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। एक, आपको डिसिप्लिन मिलेगी, जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा, आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, सत्संग मिलेगा। सर सेल्फ स्टडी करके आईएएस नहीं हो सकते? एकदम हो सकते हो। ये चीज ये 3 कीमती चीज आपको कोचिंग देती है। तो आप घर पर भी पढ़िए, कोचिंग इकरा इसी पैरामीटर पे काम करती है। ये एक साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ा तो रहे हैं लोग, इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं 10-10 साल से लोग, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं। अभी एक लड़का मुझे मिला, 33 साल उम्र है, 4 कोचिंग किया दिल्ली में, 33 साल। 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, नहीं बता पाया। हाँ यार सर, ये तो सिखाया ही नहीं। मेंस, जिसने मेंस को तैयार कर लिया 10 महीने में, इकरा आपके मेंस को तैयार कर। जितने लोगों को 25 देना है, राइट टाइम है, राइट टाइम है इकरा को ज्वाइन करने का, कानपुर और पुणे में। इस मौके को खोइए मत। मेरा एक स्पेसिफिक पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बस उसी में हमारी आपसे मुलाकात होती है। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं सब पढ़ाऊं, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसी में 10-15 दिन दोनों सेंटर पर आपसे मुलाकात होती है। बहुत है, उस 15 दिन के लेक्चर में मैं आपको वो सब चीज बता देता हूं जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी बीच बीच में ऐसे सेशंस मेरे होते ही रहते हैं। हा? तो मेंस, ये मेन तैयारी है। मेंस मतलब कॉन्सेप्ट कम फैक्ट, ये मेन पेपर है। लेकिन एक अब मेन पेपर ये है, आईएएस की जान है मेंस, सिविल सर्विस की जान है मेंस, लेकिन जो पहला स्टेप है वो प्रीलिम्स है। आईएएस की जान है मेंस, सिविल सर्विस की जान है मेंस, लेकिन जो पहला पेपर है, जो पहला गेट है, वो प्रीलिम्स है। और वो परीक्षा नहीं है, वो एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग, उसमें से 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, 9,90,000 बाहर। तो बाहर होना ही है, बाहर होना ही है। पापा कह रहे थे एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। अरे तैयारी होकर के जंग लड़ी जाती है, देखने के लिए नहीं। कोई कह रहा मेरा दोस्त दे रहा है, इसमें देख रहा हूं। कोई कह रहा मेरे पास बहुत अटेम्प्ट है। 20 से 30 जीवन का सर्वोत्तम समय है, स्ट्रेस कम है, प्रेशर कम है, कोई दबाव नहीं सामाजिक आपके ऊपर। इसलिए कोशिश करिए कि 25 से 30 के बीच में सिलेक्शन हो जाए। 25 से पहले हो जाए बहुत अच्छा। 25 क्रॉस किया, आप रेड जोन में एंटर कर गए,
20 से 30 अचीवमेंट का स्वर्णिम काल। एनर्जी पीक पे, प्रेशर कम। 30 से 40 एनर्जी कम हुई, स्ट्रेस बढ़ा। पापा रिटायर होने जा रहे हैं, बहनों की शादी होने जा रही है। 40 एनर्जी और कम, स्ट्रेस बढ़ गया। 50 एनर्जी नीचे चली गई, स्ट्रेस का भंडार। तभी तो लोग कहते हैं कि 60 के बाद कि सटिया गया बुढ़वा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन है। अब ये जो इकरा के ट्रेंड टीचर्स हैं, महान, एक से महान, बहुत बड़े बड़े टीचर, पच्चीस 25 साल का अनुभव सबको, वो इस मेंस की तैयारी में आपको प्रीलिम्स का अप्रोच देंगे। मेंस कंप्लीट यानी कॉन्सेप्ट और फैक्ट कंप्लीट। मेंस कंप्लीट यानी कॉन्सेप्ट और फैक्ट कंप्लीट। अब उसी कॉन्सेप्ट और फैक्ट में से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। तो तैयारी सिर्फ मेंस की होती है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होती है।